इस चुनाव में एक बड़ी बहस छिड़ी रेवड़ियों को लेकर, फ्रीबीज को लेकर। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ी नहीं दूंगा। विपक्ष ने कहा कि भाई फ्री बिजली तो आपकी भी सरकारें देती हैं, खाना तो आप भी दे रहे हैं, तो अब ये रेवड़ी क्या है जो बीजेपी दे वो जनता के हित में, अगर विपक्षी पार्टी वही चीज दे तो वो रेवड़ी। इसको आप कैसे देखते हैं इस बहस को? मैं समझता हूं इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है, क्या चीज रेवड़ी है और क्या चीज एम्पावर करती है, लोगों को सक्षम बनाती है एक अच्छे जीवन के लिए। उदाहरण के लिए बिजली का कनेक्शन देने की बात हो तो हमने मुफ्त में दी, और वो 3-3.5 करोड़ घर जिनको आजादी के 70 साल बाद भी बिजली का कनेक्शन नहीं था, या 18,000 गांव जहां बिजली कभी देखने को नहीं मिली थी, उस तक बिजली पहुंचाने का काम ये सरकार की जिम्मेदारी है। आप उनको एम्पावर कर रहे हो, एक तरीके से उनको दुनिया के साथ जोड़ रहे हो बिजली पहुंचाने से। बिजली पहुंचाने का काम घर तक बिना कोई रिश्वत के, बिना कोई भेदभाव के सबको मिले, ये काम अवश्य एक प्रकार से एम्पावरमेंट का है। इसी प्रकार से जो लोगों के पास पक्का घर नहीं है, आप जब उनको घर देते हो तो उनको रोजमर्रा की समस्या से मुक्त करते हो, नहीं तो जीवन निकल जाता है, व्यक्ति अपने घर बनाने में जुटा रहता है। जब आप आयुष्मान भारत के तहत गरीब तबके को, जो लोग एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फिट होते हैं, उनको जब आप मुफ्त में हेल्थ केयर देते हो तो उससे आप उसको रोजमर्रा की स्वास्थ्य सेवाओं की तकलीफ और चिंता से मुक्त करते हो। उससे देश की जो आज जनसंख्या है वो रोटी कपड़ा मकान के पीछे आज कोई किसी को तकलीफ नहीं है, वो सरकार ने सुरक्षित कर दिया है। अब वो इनकम अर्नर बनने के लिए चाहते हैं, अब वो अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने एम्पावरमेंट का काम किया है। हमने जो जो चीजें की हैं वो लोगों को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने के लिए की हैं, उसको कमजोर नहीं बनाना चाहते, उनको इस प्रकार से नहीं बनाना चाहते हैं कि सभी कुछ वो सरकार के ऊपर निर्भर। तो मैं तमिलनाडु के वित्त मंत्री का इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहे हैं कि तो फिर रेवड़ी क्या है? यही सब चीजें जब हम करते हैं, हम सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर एंड एम्पावरमेंट कर रहे हैं। बीजेपी को लगता है जो हम करते हैं वो रेवड़ी अगर वो करते हैं तो फिर रेवड़ी की आपकी डेफिनेशन क्या? मैं बताता हूं क्या फर्क है। अब अनाज है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट देश में है, उसके तहत 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रेखा के नीचे है, एक गरीबी की रेखा या निम्न मध्यम वर्ग की रेखा के नीचे है, इसलिए उनको दिया जाता है। वो रेवड़ी नहीं है, वो एक प्रकार से उनके घर में चूल्हा जले वो सुनिश्चित करने का काम। जब वो उसको पूरी जनसंख्या पे अप्लाई कर देते हैं, जिसमें चाहे अरुण पुरी जी हो या आप या मैं हूं, हमको भी एंटाइटलमेंट मिल जाती है कि अब मुफ्त राशन हमें मिल सकता है, जो आज आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिले या जो आपको आज कुछ प्रदेशों में देखने को मिले, वो मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि वो फिर एक प्रकार से कमजोर करता है अर्थव्यवस्था को भी। और जो टारगेटेड बेनिफिट गरीबों को मिलना चाहिए, आदिवासियों को मिलना चाहिए, जो लोग वर्षों वर्षों से वंचित रहे, शोषित रहे, पीड़ित रहे, उन तक पहुंचाने के लिए फिर आपकी एबिलिटी कम हो जाती है। तमिलनाडु ने जिस प्रकार से किसानों की मदद की, मैं समझता हूं वो अच्छा काम किया। किसानों को एक प्रकार से उन्होंने खड़े होने में सहूलियत दी। हमने भी फर्टिलाइजर में जब लगभग 8 गुना हो गया फर्टिलाइजर का दाम, केंद्र सरकार ने पूरा बोझ अपने ऊपर ले लिया, जिससे किसानों को तकलीफ नहीं आए। हमने विश्व में जहां से भी लाना पड़े फर्टिलाइजर लाए, किसानों को फर्टिलाइजर की किल्लत नहीं होने दी, जिससे आज किसानों ने भारत को फूड सिक्योरिटी में, खाद्य सुरक्षा में एक प्रकार से मिसाल बना दिया पूरी दुनिया में। वो रेवड़ी नहीं है, वो हमने किसान को एम्पावरमेंट किया है। लेकिन अगर हम किसान को हर एक चीज मुफ्त में ही देने लग जाए और या हम किसान को आत्मनिर्भर नहीं होने दें, तो एक प्रकार से जो कुछ देश के इलाकों में हुआ है कि जमीन की क्वालिटी, जमीन सॉइल की क्वालिटी एकदम खत्म हो गई। किसी भी प्रकार की आगे के लिए उनको आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता ही नहीं रही राज्य या केंद्र सरकार की। वो एक प्रकार से देश को नुकसान देते हैं। अब गुजरात का उदाहरण लीजिए। गुजरात ने बिजली 24 घंटे सुनिश्चित की, लेकिन लोगों से पावर का कॉस्ट जब रिकवर किया, उससे आज 24 घंटे बिजली सबको मिल रही है।
अगर वो मुफ्त बिजली के चक्कर में पड़ जाते तो आस्ते आस्ते मुफ्त बिजली इज इक्वल टू नो बिजली, वो स्थिति बन जाती है। और ये हमने कई देश के इलाकों में देखा है। इसी प्रकार से आज गुजरात की चारों डिस्कॉम्स A+ कैटेगरी में, जिसके कारण वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हैं तो नया इंडस्ट्री आती है। आज नवीकरणीय ऊर्जा गुजरात में सबसे ज्यादा है, 43% गुजरात में आज नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। एक प्रकार से सस्टेनेबिलिटी हो या एक इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो जिससे लोगों को रोजगार मिले और लोग आत्मनिर्भर बन सकें, इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल गुजरात